उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र और अनुदेशक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए और इसके लिए बार बार राजधानी लखनऊ में अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकातें कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि सरकार काफी ज्यादा सकारात्मक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और बहुत जल्दी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से जो शिक्षा मित्र हैं उनके बीच में काफी ज्यादा निराशा का माहौल है और शिक्षा मित्रों के बीच में रोष भी देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार तो हमारी समस्याओं का हल करना ही नहीं चाहती। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों को लेकर शासनादेश जारी कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो वहां जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा विभाग है शिक्षा विभाग, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही, जबकि ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विद्यालय जाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर सरकार बिल्कुल भी इन शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिल रही है शिक्षा मित्रों के बीच में। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने सब कुछ किया, हर एक नेता अधिकारी मंत्री की पैरवी भी की, प्रदर्शन भी किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारी समस्याओं का हल किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मानो समस्याओं का हल होने वाला है। जो संगठन है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाए, इसीलिए लगातार पैरवी भी की जा रही है अधिकारियों की, मंत्रियों की। खबरें निकलकर सामने आई थी कि कल राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारियों ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की थी, एमएलसीओं से मुलाकात की थी, जिसमें ये निकलकर सामने आया है कि बजट सत्र के दौरान कुछ ना कुछ हो सकता है इन शिक्षा मित्रों के लिए। बस अब इंतजार है शिक्षा मित्रों को। तो 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो जाएगा और इस बीच में देखने को मिल सकता है कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने क्या कुछ सोच के रखा है, क्योंकि इस बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ये बात कही थी कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा, इन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब इन शिक्षा मित्र संगठनों ने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तब, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था वो वादा पूरा होता है या फिर ये वादे महज वादे ही रह जाएंगे, या फिर कुछ और सरकार की तरफ से इस बार आश्वासन दिया जाएगा। वैसे तो अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि बजट सत्र के दौरान अगर सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है तो आगे चल के शिक्षा मित्र कोई बड़ा कदम उठाएंगे। और वैसे भी इस वक्त में शिक्षा मित्रों की स्थिति ऐसी हो गई है कि आए दिन शिक्षा मित्रों के लिए बुरी खबरें निकलकर सामने आती है। कभी कोई शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहा है तो कभी कोई शिक्षा मित्र ये कदम उठा रहे हैं, जिस वजह से भी शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि एक एक करके इनके साथी जो है वो ऐसे कदम उठा रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही और अब शिक्षा मित्रों को बिल्कुल भी सहन नहीं होगा कोई भी अगर इनके लिए शासनादेश जारी नहीं किया गया तो इस बार सरकार को शासनादेश जारी करना ही पड़ेगा। यही सारी चीजें शिक्षा मित्रों का कहना है। और दूसरी तरफ संगठन भी पूरा प्रयास कर रहा है। 18 फरवरी को जब बजट सत्र शुरू होगा तो संगठन के सभी पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, शासन प्रशासन से मुलाकातें करेंगे, जो विधायक हैं, एमएलसी सबसे मुलाकात करेंगे और उनको कहेंगे कि अब उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, अब शासनादेश जारी कर दिया जाए, क्योंकि लंबे वक्त से शिक्षा मित्र सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब शासनादेश जारी कर दिया जाए, क्योंकि इसके पहले तो सीधे तौर पर यही कह दिया जाता था कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं कैसी हैं। लेकिन अब जब प्रदर्शन हुआ, शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव भी शासन प्रशासन में पहुंच चुका है। प्रस्ताव पहुंचने के बाद अब जो अधिकारी मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि शासनादेश जारी करना है, फिर भी शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है। तो अब शिक्षा मित्रों का यही कहना है, अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के सभी अधिकारी मंत्री नेता ये जान रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं कैसी, उनका प्रस्ताव भी वहां पे पहुंच चुका है। तो अब सरकार को शासनादेश जारी करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि बजट सत्र के दौरान क्या कुछ होता है। वैसे तो संगठन के पदाधिकारी राजधानी लखनऊ पहुंच जाएंगे और अपनी बातों को सरकार के सामने रखेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।